तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि स्टार्ट होने को है। 3 तारीख यानी 3 अक्टूबर को माता रानी का प्रथम दिवस है, शैलपुत्री वाला दिन। लेकिन आप सभी को पता ही है कि माता रानी जब भी हमारे घर पे आती हैं तो किसी न किसी विशेष सवारी पे आरूढ़ होकर के आती हैं जब प्रथम दिवस आती हैं तो इस बार जो माता रानी का आना हो रहा है वो आना हो रहा है पालकी पे, जो कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अनिष्टकारी बताया गया है। आप सभी को मैं बता दूं कि घोड़े पे भी अगर माता रानी आती हैं तब भी अनिष्टकारी है। देश में लड़ाई होती हैं, घरेलू हिंसाएं बढ़ती हैं, मन उद्विग्न रहता है और रोग दोष बढ़ते हैं, यानी तरह तरह के केवल नुकसान होते हैं, राजनीतिक उथल पुथल होता है सब कुछ। वही चीज़ घोड़े पे भी आना होता है, वही चीज़ अगर माता रानी पालकी पे आती हैं तब भी होता है। और ऐसे में देश देश से लड़ाई भी होने की आशंकाएँ बढ़ जाती हैं, यानी कह सकते हैं कि सब मिलाकर के अनिष्टकारी है। स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अनिष्टकारी है। तो मित्रों, इन दोषों से, इन अनिष्टों से कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आप सभी को। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जब 2020 में माता रानी घोड़े पे आई थी, घोड़े पे आरूढ़ होकर के आई थी, तब भी काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हुआ था कोरोना की वजह से। उस समय भी लोगों में महामारियाँ बढ़ी थी, लोग खाने को मुस्ताद हो गए थे, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, लोग तरह-तरह से परेशान थे, जान-माल की हानि हुई। तो इसी तरह से इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है द या कुयोग से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इन दोषों से, इन अनिष्टों से अपने आप को या अपने परिवार को कैसे बचाया जा सकता है। मित्रों देखिए, दुनिया में अगर रोग है ना तो उसका इलाज भी है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी भी प्रकार का अनिष्ट है या किसी प्रकार का दोष है तो उसको भी मिटाने की बातें बताई गई हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर इस नवरात्रि पे स्थापना दिवस के दिन यानी सुबह 5:42 से स्थापना दिवस स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले ही अगर आप जाग करके उठ करके अगर घर की लिपाई पुताई करके, मतलब गाय के, शुद्ध गाय जो देसी गाय होती है, देसी गाय के गोबर से पूरे घर की लिपाई करें अथवा मुख्य द्वार की लिपाई ही कर दें। क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवता होते हैं और उनके गोबर में भी बहुत सारे देवताओं का वास बताया गया है। तो इस गोबर से घर की लिपाई होने की वजह से निगेटिव ऊर्जाएँ बिल्कुल नज़दीक नहीं आ जा सकती हैं। यानी स्थापना करने से पूर्व 4 बजे भोर में ही उठ करके अपने घर की, पूरे घर को गाय के गोबर से लिपाई करना है। नहीं पूरा घर हो सकता है तो मुख्य द्वार को लिपाई तो कर ही दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इस नवरात्रि भर यानी पूरे 9 दिन तक माता रानी की पूजा जिस प्रकार से होती है विधि विधान से, उस तरह से आप करना ही है। लेकिन इसके अलावा एक काम और करना है जिसके वजह से आपके घर में पूरे साल भर निगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती है, यानी नकारात्मक शक्तियाँ आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। वो क्या करना है, किसी भी 10-5 साल छोटी बच्ची को आप जो है तिलक लगाइए, कुमकुम लगाइए, उसके पैर धोइए और उसके पैर के चरणोदक जो होते हैं वो अपने माथे पर लगाइए और पूरे घर में उसका यथातथ छिड़काव करें। इससे क्या होता है कि उस घर में पूरे साल भर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती है। अब आपको मैं बता दूं कि जब भी अनिष्ट होता है, जब भी कुछ नुकसान होता है घर का, किसी सदस्य का या किसी का भी, तो वहाँ पे निगेटिव ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये सभी प्रवेश कर जाते हैं। कि वहाँ पे जो है बड़े आसानी से एंट्री हो जाती है। जो भी आप ग्रह नक्षत्र बिगड़ रहे हैं वो आकर के आपका अनिष्ट कर देते हैं। तो उनको रोकने के लिए ये सबसे बड़ा सरल उपाय है। माता रानी की कृपा उस घर पे असीम रहती है जिस घर में कन्या का पूजन करके चरणोदक लिया जाए या फिर पूरे घर में जो है छिड़काव किया गया हो। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कन्या को माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। अगर कन्याओं की अगर आप पूजा करते हैं तो आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है, यानी माता रानी की हाथ आपके सिर पे रहेगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे बाबा बागेश्वर भी कन्याओं का पूजन किया करते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ भी कन्याओं का पूजन किया करते हैं, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा जो होते हैं दिग्गज, रामभद्राचार्य जी महाराज भी कन्या के पैर छूते हैं। तो इन उपायों को अपना करके आप अपने घर की निगेटिव ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर नव दुर्गा का हाथ है तो आपका नवग्रह बिगड़ करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की, हर हर महादेव।